सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली जेंडर, जो एक बच्चा जो होता है उसका जेंडर जो होता है वो कैसे डिसाइड होता है कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा। We have discussed the idea that the two sexes participating in sexual reproduction must be somewhat different from each other for a number of a reason. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बेसिकली जब तो इंडिविजुअल जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं। और उसका एक रीज़न होता है, हाउ इज द सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइन, जो एक बच्चे का जो जेंडर होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है। सिंपल ये है यहाँ पे, डिफरेंट स्पीशीज यूज वेरी डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर दिस। अब जो डिफरेंट जो स्पीशीज होती हैं वो डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो यूज़ करती हैं। जैसे कि कुछ जो होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड रहते हैं। दस in some animals like a few reptiles, the temperature at which fertilized eggs are kept determine whether the animals developing in the egg will be male or female. जैसे कि जो कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, जो उनके जो एग्स होते हैं वो जो जेंडर जो होता है बच्चे का, कि जो बच्चे का जो जेंडर होता है वो कौन डिटरमाइन करता है, टेम्परेचर डिटरमाइन करता है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, तो जब अंडा जो है हैच होगा तो उसमें से क्या निकलेगा, फीमेल रेप्टाइल। अगर टेम्परेचर कम है तो क्या निकलेगा, मेल रेप्टाइल। तो ये किस पे डिपेंड हुआ, ये टेम्परेचर पे डिपेंड हुआ। किसके लिए, रेप्टाइल्स के लिए। इन अदर एनिमल्स सच एज स्नेल, इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स। अब क्या है कि जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्नेल्स, वो क्या कर लेते हैं, अपना जो है जेंडर जो है वो चेंज कर लेते हैं, इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि स्नेल्स में कि जो अगर जेनेटिकली डिटरमाइंड होता, इनहेरिटेड होता, पेरेंट्स से आता, तो वो अपना जेंडर चेंज नहीं कर पाते। लेकिन स्नेल्स में क्या बोल रहे हैं कि ये कहाँ से इनहेरिटेड नहीं है, पेरेंट्स से इनहेरिटेड नहीं है, क्योंकि वो क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। However, in human beings, the sex of the individual is largely genetically determined. लेकिन क्या होता है, इंसानों में क्या होता है, ये जो जेंडर जो होता है कैसे डिटरमाइन करते हैं, जेनेटिक्स के थ्रू होता है, इनहेरिटेड होता है पेरेंट्स से। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स डिसाइड वेदर वी विल बी बॉयज और गर्ल्स। तो जो पेरेंट्स से जीन्स जो आते हैं वो डिसाइड करते हैं कि एक लड़का होगा या लड़की। But so far, we have assumed that similar gene sets are inherited from both parents. लेकिन अभी तक हमने ये ही assume कर रहे हैं कि जो जीन जो सेट आते हैं, जीन सेट पेरेंट्स से वो क्या आते हैं, सेम ही आते हैं। If that is the case, how can genetic inheritance determine sex? अब क्या कह रहे हैं कि अगर जीन जो है वो पेरेंट्स से सेम ही आते हैं तो ये चीज़ जो है जेनेटिक जेंडर जो है वो कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे जेनेटिक इनहेरिटेंस के थ्रू। अब इन क्या कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर दे रहे हैं। द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन्स क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड। तो अगर ये बोल रहे हैं कि जीन सेट जो है पेरेंट्स से सेम आते हैं तो जो बच्चे का जो जेंडर है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो आंसर ये है कि जो जितने भी क्रोमोसोम्स पेरेंट्स से आते हैं वो सारे के सारे पेयर नहीं होते। Most human chromosomes have a maternal and paternal copy and we have 22 such pairs. अब जितने भी क्रोमोसोम्स आते हैं पेरेंट्स से वो क्या आते हैं, 22 सच पेयर्स आते हैं, 22 पेयर्स आते हैं। बट जो एक पेयर होता है जिसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, इज ऑड इन नॉट ऑलवेज बीइंग अ परफेक्ट पेयर। ये अलग होता है और ये क्या होता है, परफेक्ट पेयर नहीं होता। जैसे कि पेरेंट्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, एक इंसान में ह्यूमन में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23। अब इसमें से 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ पे कितने सेट्स की बात करें, 22। ये 22 जो होते हैं ये नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं और इसे क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। और ये जो एक पेयर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं और यही होते हैं जो डिसाइड करता है कि बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा। अब क्या बोल रहे हैं आगे, वीमेन हैव ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। अब वीमेन के पास क्या होता है,
परफेक्ट पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, उनके पास क्या होता है, विमेन के पास होता है XX, बोथ कॉल्ड X, उनको क्या बोलते हैं, पेयर को X बोलते हैं दोनों को। बट मैन हैव ए मिसमैच्ड पेयर इन विच वन इज नॉर्मल साइज्ड X while the other is a short one called Y। अब मेल के पास क्या होता है, X होता है और Y होता है। जो Y जो होता है, ये जो होता है एज कम्पेयर टू X छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है, इतना समझ में आया। फीमेल के पास होता है सेम और मेल के पास होता है डिफरेंट, X और Y, और Y जो होता है वो छोटा होता है। सो वीमेन आर XX वाइल मैन आर XY, ठीक है, इतना समझ में आया, गुड। नाउ कैन वी वर्क आउट व्हाट द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ X एंड Y विल बी। अब क्या कह रहे हैं कि अब हम देखते हैं कि कैसे X और Y कैसे इनहेरिटेड होते हैं, ये खुद क्वेश्चन पूछते हैं फिर आंसर भी दे देते हैं। तो एस फिगर 8.6 जो कि यही है, शोज हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी गर्ल्स। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि हाफ जो होंगे गर्ल्स होंगे और हाफ जो होती है बॉयज होते हैं। जो प्रोबेबिलिटी जो होती है लड़का और लड़की की वो कितनी होती है, वो इक्वल होती है, 50% लड़का की होती है, 50% लड़कियों की होती है। All children will inherit an X chromosomes from their mother regardless of whether they are boys or girls। अब क्या है, अब मदर के पास क्या है, X क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, सिर्फ X है, तो मदर के पास से क्या आएगा, X और X क्रोमोसोम्स आएंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मदर के पास से आना ही X क्रोमोसोम है। 10 कहाँ पहुँचे हम, ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिटेड एन X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, हमने इतना समझा, मदर के पास से क्या आना है, X क्रोमोसोम्स आने, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आने वाला जो बच्चा है। Thus the sex of the children will be determined by what they inherit from their father। तो एक जो बच्चे का जो जेंडर होता है वो कौन डिसाइड करता है, फादर डिसाइड करता है। A child who inherited an X chromosome from her father will be a girl and one who inherits a Y chromosome from him will be a boy। तो अगर फादर ने X क्रोमोसोम पास हुआ है तो क्या होता है, यहाँ पे लड़की होगी, और अगर फादर ने यहाँ पे Y क्रोमोसोम दिया है तो यहाँ क्या आ जाएगा, लड़का आ जाएगा। जैसे इस फिगर में से समझते हैं, यहाँ पे मेल के पास क्या है, X एंड Y, यहाँ मदर के पास क्या है, X एंड X। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दो तरीके के ज़ाइगोट बनेंगे, X एंड X, ठीक है, यहाँ से मदर के पास क्या है, X है X। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, X आ सकता है, 50% प्रोबेबिलिटी है, Y भी आ सकता है जो कि 50% प्रोबेबिलिटी है, 50% चांसेस होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये था जेंडर डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, ऐसे होता है डिसाइड।